जय श्री कृष्ण एवरीवन। कैसे आप सब, उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में एक क्वेश्चन मार्क लगाए थे कि पाथ ऑफ लाइट किस तरीके से बेंड होता है, इसका रीजन क्या है, बेंडिंग होने का रीजन क्या है, जब भी हम लोग मीडियम में चेंजेस लाते हैं तो ऐसा क्यों होता है। आज का ये वीडियो इसी क्वेश्चन का आंसर देते हुए हम लोग इस वीडियो को बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से समझने वाले हैं। आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। उसके बाद अगर आपको समझ में आए और कुछ भी आपको नॉलेजेबल अगर लगा, सीखने को अगर मिला, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा ताकि बाकी स्टूडेंट को भी समझने में हेल्प हो सके विथ इजी एक्सप्लेनेशन। तो चलिए, यही अच्छी बात से आज हम लोग वीडियो को यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। आप सभी का आपके अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए हम लोग अब कंसेप्ट की ओर बढ़ते हैं और टू द कंसेप्ट समझते हैं कि कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्यों होता है। ठीक है, इसके पहले मैं आपको एक चीज़ कहूँगी कि मान लीजिए कि आपके पास बाइक है और तीन रास्ते हैं। एक रास्ता है जो कि बहुत ही फ्री ऑफ ट्रैफिक है, मतलब ये ट्रैफिक बहुत ही कम है उसमें, और एक रास्ता है जिसमें कि थोड़ा बहुत सा ट्रैफिक है, और तीसरा रास्ता जिसमें बहुत ज़्यादा जैम लगा हुआ है। तो आप कौन से रास्ते में कैसे करके जाएंगे, आप समझ रहे हैं। आपको तो सबसे खाली वाले रास्ते में जाना ज़्यादा पसंद होगा, उसके बाद वाले रास्ता में आपको पहुँचने में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा, लेकिन लास्ट वाला जो रास्ता जो है उसमें तो भाई सर दर्द एकदम हो जाता है। उसमें क्या होगा कि आपको 5 मिनट वाला रास्ता भी आपको आधा घंटा कभी कभी लग जाता है। आप लोग सबको एक्सपीरियंस किए ही होंगे इस चीज़ को। हम लोग आज ये रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को इसी तरीके से समझेंगे। साइंस को हम लोग समझेंगे डेली लाइफ का एग्जाम्पल से। ठीक है, इसीलिए ये बहुत इंटरेस्टिंग से आप लोग समझिएगा, तब कभी भी आपको रटना नहीं पड़ेगा साइंस। आप खुद से समझिएगा, इसको लैंग्वेज दे करके आप खुद ही लिख लीजिएगा। तो देखिए हम लोग यहाँ पे अब समझते हैं। इस एग्जाम्पल को आप दिमाग में रखिएगा। पहले हम लोग यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ लाइट का कुछ पॉइंट को देखते हैं और आप खुद ही से ही यहाँ पे आप रिफ्रैक्शन, इसका कॉज क्यों होता है, इस चीज़ को समझने वाले हैं बहुत इजी से। देखिए शुरू करते हैं। देखिए वेलोसिटी ऑफ लाइट का हम लोग कुछ पॉइंट को यहाँ पे पहले समझते हैं। पहला क्या है कि स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। देखिए ये जो होता है ना, एक्चुअल में अगर इसका अगर रीज़न जो है कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, वो स्पीड ऑफ लाइट के वजह से ही होता है। ठीक है, मतलब कि हम लोग अलग अलग जब भी मीडियम में उसको पास कराते हैं लाइट को, तो उसमें स्पीड ऑफ लाइट का डिफरेंसेस आता है। कैसे भाई? क्योंकि हम लोग मीडियम चेंज करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि हर मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट सेम नहीं होता है। यस, सबसे पहले आपको इसी पॉइंट को समझना है, क्योंकि हर रास्ते में क्या आप सेम स्पीड से गाड़ी चला रहे थे? नहीं ना। जिस रास्ते खाली था उसमें आप तेजी से आराम से मस्त एकदम बाइक एकदम राइड करके जाइएगा, जिसमें थोड़ा कम रहेगा उसमें अलग स्पीड। मतलब कहने का मतलब यह है कि हर एक रास्ते में आप अलग स्पीड से जाइएगा। उसी तरीके से स्पीड ऑफ लाइट जो होता है ना, हर एक मीडियम में अलग तरीके से पाथ को कवर करता है, मतलब उसका स्पीड भी अलग होता है। समझ रहे हैं चीज को? तो आपका जो जाम जो हुआ वो हो गया नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट ऑन दिस पाथ। ठीक है, दिस मीडियम। समझ रहे हैं? जैसा कि आप समझिए एक चीज, जैसे कि एयर हो गया, एयर। ठीक है, इसमें जितना भी हम लोग का मॉलिक्यूल्स जो है वो बहुत दूर दूर रहता है ना, बहुत दूर दूर रहता है। मतलब कि समझिए कि ये खाली रोड है, मस्त एकदम, इसमें स्पीड ऑफ लाइट जो है बहुत स्पीड बढ़िया से एकदम चल जाएगा। उसके बाद आप अगर ले लीजिएगा ऑयल। ठीक है, इसमें क्या होता है कि एयर के कंपेरेटिव में थोड़ा क्लोज में रहता है। ठीक है, मॉलिक्यूल्स। इस कारण क्या होता है कि एयर के कंपैरिजन में यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट का पाथ जो होता है वो थोड़ा सा स्लो हो जाता है। लेकिन जब हम लोग बात कर देंगे ग्लास का, तो इसमें क्या होता है कि इसमें मॉलिक्यूल सबसे नज़दीक में होता है। तो इस कारण क्या होता है कि यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट वो घट जाता है। मतलब कि जहाँ पे जैम रोड हुआ वहाँ पे आपका स्पीड ऑफ आप मतलब कि स्पीड से जो जा रहे थे वो आपका घटेगा वहाँ पे। वही चीज़ को आप यहाँ वाला पॉइंट क्या कह रहा है कि स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। वैक्यूम मतलब तो आप लोग पता ही होगा। वैक्यूम मतलब होता है कि जहाँ पे एब्सेंस ऑफ एयर हो, कोई मॉलिक्यूल्स नहीं, कोई एयर नहीं, कुछ नहीं, एकदम खाली, उसको हम लोग कहते हैं वैक्यूम। वहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट सबसे ज़्यादा मैक्सिमम होता है। ठीक है, कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब अगर हम लोग बात अगर करें एयर का, तो एयर भी बहुत कंपेरेटिवली इसके मतलब कि इसके आसपास में ही होता है। इसीलिए हम लोग एयर का भी स्पीड ऑफ लाइट कितना लेते हैं? इतना ही लेते हैं।
राइट, इतना होता है। अब अगर हम लोग करें ग्लास में, तो ग्लास में बता दें आपको कि 2 × 10⁻⁴ होता है मीटर पर सेकेंड हम लोग का स्पीड ऑफ लाइट होता है। अब वही बात अगर हम लोग वाटर में करें, तो वाटर में हम लोग का कितना होता है 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, मतलब ये अलग अलग है। अब इतना टेंशन नहीं लेने का है, क्योंकि आपको सबका ये सब याद करने का कोई ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ अपना वैक्यूम का आप याद रखिए, और हम लोग वैक्यूम के कंपेरेटिव एयर का भी लेते हैं। और अगर आपका इसके अलावा कुछ भी आया क्वेश्चन में, तो उसका स्पीड ऑफ लाइट दिया हुआ रहता है, गिवन रहता है, इसीलिए वो सब उतना ज़्यादा टेंशन का बात नहीं है। ठीक है, अब हम लोग दूसरा यहाँ पढ़िए क्या कह रहा है कि द ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस इन विच लाइट कैन ट्रेवल इज कॉल्ड ऑप्टिकल मीडियम। ऑप्टिकल बात तो आप लोग सुने ही होंगे ये वर्ड। ये ऑप्टिकल मीडियम क्या होता है? एक ट्रांसपेरेंट मीडियम, एक ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस होता है जिसमें कि लाइट जो है वो ट्रेवल करे, जैसे एयर हो गया, वाटर हो गया, केरोसिन हो गया, अल्कोहल हो गया। ठीक है, ये सारे जितने भी एग्जाम्पल्स हैं, और बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, ये सारे क्या है, एक ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस है जिसमें कि लाइट ट्रेवल करता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, ऑप्टिकल मीडियम कहते हैं। ठीक है, तीसरा पॉइंट देखिए जो कि और इम्पॉर्टेंट है, क्या कह रहा है कि डिफरेंट ऑप्टिकल मीडिया हैव डिफरेंट ऑप्टिकल डेंसिटीज, देयरफॉर द स्पीड ऑफ लाइट डिफरेंट इन डिफरेंट ऑप्टिकल मीडिया। ठीक है, मतलब कि अलग अलग मीडियम में जो होता है उसमें स्पीड ऑफ लाइट अलग होता है। क्यों अलग होता है, हम लोग रीजन भी देखें, और इसका एग्जाम्पल को हम लोग डे टू डे लाइफ से ही भी हम लोग एग्जाम्पल को समझे यहाँ पे। ठीक है, कि अगले हम लोग पॉइंट यहाँ देखते हैं कि लाइट ट्रेवल्स। अब भाई ये बात हो गया, ये तो आप समझ ही गए होंगे, लाइट जो है वो ट्रेवल करता है फास्टर, किसमें, ऑप्टिकली रेयरर मीडियम। अब ये नया वर्ड आ गया भाई, रेयर, क्या हो गया ये रेयरर मीडियम। रेयरर मीडियम इसको कहते हैं जहाँ की लाइट बहुत फास्ट ट्रेवल करे, जैसे हवा हो गया, वैक्यूम हो गया, ये सब में लाइट बहुत तेज़ी से जाता है। ठीक है, तो इसको हम लोग कहते हैं रेयरर मीडियम, जहाँ पे ज़्यादा भीड़ भाड़ ना हो। ठीक है, और स्लोअर कहाँ पे हो जाता है, जहाँ डेंसर मीडियम। अब ये डेंसर क्या है, जहाँ बहुत भीड़ भाड़ हो, तो वहाँ आप कम टाइम में जो आप जाइएगा वो आपको ज़्यादा टाइम लग जाएगा, तो हम लोग का डेंसर मीडियम हो गया, जैसे कि एयर के कंपेरिजन में ग्लास को हम लोग कह सकते हैं। ठीक है, तो इतने सारे पॉइंट को आप लोग यहाँ समझे। अब हम लोग यहाँ पे इस चीज़ को देखिए, यहाँ पे टू द पॉइंट एक चीज़ को आपको समझना है, क्या कि जब इंसिडेंट लाइट यहाँ से आता है तो इसको तो ऐसे सीधा जाना चाहिए, इसी पाथ में जाना चाहिए, जैसे कि हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में पढ़े थे। लेकिन रिफ्रैक्शन में क्या होता है, ये चेंज कर जाता है, मतलब डेविएट हो जाता है। ठीक है, ये डेविएट हो जाता है। क्यों भाई डेविएट हो जाता है, क्योंकि अलग मीडियम में जाता है। ये एयर हो गया, ये आपका वाटर हो गया, ये अलग मीडियम में आ गया, मतलब कि ये रेयर मीडियम हुआ और ये डेंसर मीडियम हुआ। बहुत पॉइंट वाला बात बोल रहे हैं आप, पूरा अच्छा से इसको समझिएगा। ये रेयर मीडियम हो गया, ये डेंसर मीडियम हो गया। मतलब रेयर से जब डेंसर मीडियम जब जा रहे हैं, तो लाइट जो ये लाइट जो इंसिडेंट जो कर रहा है, इसका पाथ नॉर्मल की ओर आ जाता है। ठीक है, इसका पाथ नॉर्मल की ओर आ जाता है। मतलब कि आप यहाँ पे कह सकते हैं कि रेयरर, देखिए रेयरर से जब डेंसर जब हम लोग जब जाते हैं, मतलब लाइट जब ट्रैवल जब करता है, तो इसमें क्या हो जाता है, यहाँ पे स्पीड स्लो हो जाता है, क्योंकि एयर में स्पीड ज़्यादा था और रेयर डेंसर में जैसे घुस गया तो इसका स्पीड स्लो हो गया, जिस कारण क्या करता है कि पाथ ऑफ लाइट जो हो गया वो टुवर्ड नॉर्मल होता है। ये सारे क्वेश्चन आते भी हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है ये सब। और जब इसका इसका टारगेट था वो आ गया। ठीक है, अब ये हम लोग का क्या हो गया, ये हम लोग का मान लीजिए कि ये ग्लास एक है। ठीक है, इसको हम लोग ग्लास ही ले लेते हैं, ये ग्लास मान लीजिए। अब यहाँ से जो हुआ, यहाँ से एक हम लोग का नॉर्मल ड्रॉ होगा। अब इसके बाद ये डेंसर मीडियम हुआ, ये हम लोग का रेयर मीडियम हो गया, मतलब फिर से ये एयर आ गया। ठीक है, अब यहाँ से क्या करेगा, यहाँ से तो इसको ऐसे सीधा आना चाहिए, लेकिन ये क्या करेगा, ऐसे डेविएट कर जाएगा। क्यों भाई, क्योंकि हम लोग देखिए जानते हैं कि स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम। जब स्पीड जब बढ़ेगा तो डिस्टेंस भी यहाँ पे बढ़ेगा। ठीक है, स्पीड जब बढ़ेगा तो डिस्टेंस भी बढ़ेगा। अब देखिए ग्लास में इसका स्पीड कम था, लेकिन एयर में इसका स्पीड बढ़ गया, तो इसका डिस्टेंस भी यहाँ से बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग को क्या देखने को मिल रहा है कि जब भी डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम आ रहा है पाथ ऑफ लाइट, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मतलब जब डेंसर से रेयरर मीडियम में आ रहा है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे लाइट का पाथ अवे फ्रॉम नॉर्मल। राइट, क्या हो रहा है यहाँ पे, इसका पाथ, लाइट का पाथ क्या होता है, अवे फ्रॉम नॉर्मल जाता है। ठीक है, ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे।
अब हम लोग का जो टू द पॉइंट हम लोग का जो क्वेश्चन जो था कि कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होता है, उसको आप पढ़िए। अब देखिए कितना बढ़िया से आप लोग समझिएगा। द बेसिक कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन इज द चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट इन गोइंग फ्रॉम वन मीडियम टू अदर। जब भी स्पीड ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो उसमें उसका क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट जो है उसका चेंज हो जाता है, मतलब स्पीड चेंज हो जाता है, ठीक है। और जब रेयरर से जब डेंसर जब जाता है तो वो डेविएट करके टुवर्ड नॉर्मल आता है, डेंसर से रेयरर जब जाता है तो ये अवे फ्रॉम नॉर्मल जाता है, ठीक है। तो आज हम लोगों ने क्या सीखा, हम लोग रिफ्रैक्शन देखे, वेलोसिटी ऑफ लाइट में हम लोग समझे, स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम का देखे, एयर का देखे, वाटर, ग्लास, ये सारी चीज़ को समझे, डेविएट क्यों करता है ये देखे, रिफ्रैक्शन क्यों होता है ये देखे, पाथ चेंजेस क्यों होता है ये भी समझे, और मतलब अलग अलग मीडियम में क्यों चेंज होता है पाथ उसको भी हम लोग समझे। कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन को हम लोग देखें बहुत सारे एग्जाम्पल में, कहाँ पे फास्टर होता है और कहाँ पे स्लोअर होता है लाइट ट्रेवल का, वो भी हम लोग समझे। तो आज हम लोगों का टारगेट जो भी था यहाँ पे उस क्वेश्चन को हम लोग अच्छे से आंसर को भी आज हम लोग समझे। सो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो नॉलेजेबल लगा होगा, आप लोग समझ भी पाए होंगे, क्योंकि बहुत ही ईजी एक्सप्लेनेशन से मैं अपने ओर से ट्राई की हूँ आपको समझाने के लिए। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो कीप सपोर्टिंग, और बस आज के लिए बस इतना ही। हम लोग मिलेंगे फिर से नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे से टॉपिक को लेकर के, बहुत ही इंटरेस्टिंग वे से समझने वाले हैं। तो तब तक आप लोग हंसते रहिए, खुश रहिए। जय हिंद।